हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अकाउंटेंसी। क्लास 11th क्लास 11th के लिए आपका जो अकाउंटेंसी है वो नया सब्जेक्ट है, ठीक है, और नया टॉपिक है, ठीक है। कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हम आज स्टार्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए, अगर हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए अकाउंटेंसी होता क्या है। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका नया सब्जेक्ट आता है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आइदर इट इज इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ठीक है, कुछ भी है तो उसका मीनिंग तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटेंसी के लिए सीधा से कहता है कि अकाउंटेंसी इज अ सिस्टम, ठीक है, इन विच वी लर्न अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अकाउंटिंग सीखते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जो हमें बताता है कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। सो वी कैन से दैट अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक जो नॉलेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। इज इट क्लियर? क्या होता है अकाउंटेंसी? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटेंसी हमें बताता है कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग हमें करनी होती है। तो अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, उसके क्या टाइप्स हैं, ठीक है, किस तरह से हम करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सारा चीज हम कहां पर स्टडी करेंगे, अकाउंटेंसी में करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पर अकाउंटेंसी का मीनिंग हमें पता चल गया कि सिस्टम होता है जिसमें हम सीखते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अभी अकाउंटिंग क्या होता है, ये एक थोड़ा डिफरेंट है, मीन्स थोड़ा क्या, बहुत डिफरेंट है। कहते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट, यहाँ पे कहता है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यहाँ पर कहता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner, ठीक है, and in terms of money. Next, transactions and events which are in part at least of a financial character, and interpreting the results thereof. इस मीनिंग में, इस डेफिनेशन में हमें ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको हमें कंप्लीट करना है। अगर ये समझ में हमें आ गए, इसका मतलब हमें अकाउंटिंग समझ में आ गया, ठीक है। इस मीनिंग के ये जो पॉइंट्स हैं अगर वो समझ में आ गए, समझ लो अकाउंटिंग आ गया। अकाउंटिंग की जो फर्स्ट स्टेज है आपका वो आपको आ गया। तो यहां पर कहता है सबसे पहले कहते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग आर्ट होती है। आर्ट का मतलब होता है किसी भी काम को करने का ढंग, तरीका, ठीक है। हम समझते हैं आर्ट का मतलब तो पेंटिंग होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आर्ट का मतलब होता है किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, ठीक है, वो हर काम को करने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, टीचिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो हर काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टेक्निक होती है। उसी तरह से आर्ट में भी काफी सारे मेथड्स आप यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि आर्ट, अकाउंटिंग इज द आर्ट, क्योंकि आर्ट में जिस किसी को काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग में भी काफी सारे मेथड्स आप यहाँ पर स्टडी करोगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है अकाउंटिंग एक आर्ट है। बट क्या करने की आर्ट है, क्या करने की कला है, तो ये कहता है क्या करने की, कहता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और वो भी इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो यहां पर कहता है जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, वो भी सिग्निफिकेंट मैनर में, क्या होता है, किसको हम करेंगे सब, तो पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कहता है कि जब रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ये सब जो भी काम करेंगे, हम किसको करेंगे, ये करेंगे हम ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। ये जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं, इन सबको हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समरी करेंगे, इन सब की। तो पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांजैक्शंस क्या होती है। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का मतलब होता है कोई भी लेन देन, बट वो कोई भी लेन देन कैसा होना चाहिए, हमारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, इन विच वी आर डीलिंग। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, अगर हम फर्नीचर का अगर हमारा बिजनेस है तो ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप फर्नीचर का या फर्नीचर में डील करते हैं, तो फर्नीचर का सेल परचेज जितना भी होगा, ठीक है,
उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, प्रॉफिट लॉस जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी, आप उनको क्या करोगे, उनको ये करना होगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग सिग्निफिकेंट मैनर में। तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स का मतलब होता है वो सब लेन देन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, ठीक है। और जितने भी लेन देन बिजनेस से रिलेटेड हैं वो भी किस फॉर्म में होना चाहिए, मॉनेटरी फॉर्म में। क्योंकि अगर बार्टर सिस्टम में है, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड, मतलब उसका यहाँ पर कोई भी एक्सिस्टेंस नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का मतलब क्या, लेन देन, बट बिजनेस से रिलेटेड, जो बिजनेस आप कर रहे हो उससे रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं कि आपके घर का कोई लेन देन है आप उसको इसमें रिकॉर्ड करोगे। अगर बिजनेस उसमें इन्वॉल्व है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, समझ रहे हैं। बिजनेस अगर उससे रिलेटेड है तो बिल्कुल करोगे। जैसे आपने सुना होगा ड्राइंग, आपकी घर का फर्नीचर की शॉप है या स्टेशनरी की शॉप है, तो स्टेशनरी शॉप में से आपने क्या किया, 4 नोटबुक अपने बच्चे के लिए यूज कर लिया, अपनी फैमिली के लिए यूज कर लिया, ठीक है। तो कहां से निकाला आपने, बिजनेस से, उसको हम यहाँ रिपोर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर, क्योंकि बिजनेस उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समझ आ रहा है। तो ट्रांजेक्शन का मतलब वो सारे लेन देन जो आपके बिजनेस से, जिस बिजनेस से रिगार्डिंग आप ये अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी लेन देन होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इन सबको हम क्या करते हैं, पहले करते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होती है, कोई भी लेन देन अगर होती है, ठीक है, तो उसे एक प्लेस पर लिखा जाता है, ठीक है। आपने स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो आपको पता है एडमिशन के लिए एक ही टीचर बैठी होती है। अगर कोई फर्स्ट क्लास का है, 10th क्लास का है, 9th क्लास का है, 7th क्लास का है, जो भी फॉर्म लेके जाते हैं, ठीक है, जो भी एडमिशन के लिए जाता है, वहाँ पर एक पर्सन बैठा रहता है, वही आपकी सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, कि कितने बच्चों का 10th में एडमिशन हुआ है, कितने का 9th में हुआ है, कितने का फर्स्ट में हुआ है, कितने का 11th में हुआ है, ठीक है, वही रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जिस बुक में इसको रिकॉर्डिंग किया जाता है, अगर अकाउंटिंग टर्म्स में आए तो जिस बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम बोलते हैं जर्नल बुक, ठीक है। ये बुक होती है जर्नल बुक, जिस बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, उसे हम जर्नल बुक बोलते हैं। जिस बुक में एंट्री सबसे पहले रिकॉर्ड होती है, तो आपको पता है सबसे पहले जब रिकॉर्ड होता है वो किसमें होता है, अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले जो रिकॉर्ड होता है वो रिसेप्शन पे जो आपकी जो भी टीचर या जो भी पर्सन बैठा होता है वो आपको सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं कि भी हाँ कौन सी क्लास के लिए एडमिशन आया है, ठीक है। और जो फॉर्म सबमिट होते हैं वो भी एक ही पर्सन के पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका एक एग्जांपल आप और ले सकते हो, बैंक में आप जाते हो कैशियर के पास, डिपॉजिट करने के जाते हो कैशियर, अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पैसे भी कैशियर जमा करेगा, अगर दूसरा पर्सन जा रहा है कोई उसके भी, आप जा रहे हो तो आपके भी, तीसरा पर्सन जा रहा है तो वो भी, वो सबको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद में इसका मतलब पहले वो रिकॉर्डिंग करता है इसमें जर्नल में कि सभी पर्सन, एक ही पर्सन के पास, जितने भी कस्टमर हैं सब एक पर्सन के पास जा रहे हैं डिपॉजिट कराने, तो आपका रिकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद सेकंड फंक्शन होता है उसको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई का मतलब जैसे मैंने बताया कि बैंक के पास हम जाते हैं तो एक ही कैशियर बैठा रहता है जो लेन देन सारे करता है, हम विड्रॉल करने जाते हैं तो वही करेगा, ठीक है, मीन्स वही कराएगा, अगर डिपॉजिट करने जाते हैं तो भी वही कराता है। अब उसके बाद में क्या करेगा, वो क्लासीफाई करेगा कि हाँ ठीक है, अगर एक पर्सन का नाम एक्स है तो एक्स पर्सन का कितना बैलेंस है, सॉरी एक्स पर्सन ने कितना डिपॉजिट या विड्रॉल किया है उसको क्लासीफाई किया करेगा। दूसरे पर्सन का जो भी आपकी स्लिप होगी उसको उठाएगा, उसमें डाल देगा, तीसरे पर्सन का तीसरे अकाउंट में डाल देगा, चौथे के में डाल देगा, मीन्स क्लासिफिकेशन कि राम कितने डिपॉजिट कर गए हैं, श्याम कितने डिपॉजिट कर गया है, रोहन कितने डिपॉजिट करके गया है, वो क्लासिफिकेशन कर देगा। और भी कुछ नहीं, एग्जाम्पल फिर से ले सकते हैं आपके स्कूल का, कि स्कूल का एडमिशन एक ही पर्सन ने किया है, ठीक है, वो पर्सन फिर क्या करेगा, रिपोर्ट करने के बाद में आपको बताएगा कि हाँ आपका एडमिशन 11th क्लास में है तो आपको रूम नंबर अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको किस रूम में जाना है। फर्स्ट क्लास का एडमिशन किसी का है तो फर्स्ट क्लास का भी रूम अलॉट किया होगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होगा कि क्या दे देना, उनको अलग अलग क्लास अलॉट कर देना, समझ आया। दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हो, घर के किचन में, ठीक है, अगर हम अकाउंटिंग की बात समझने के लिए अगर बात करते हैं तो घर का किचन है आपका, किचन में आपने देखा होगा कि क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, कि दाल काला डब्बा,
चीनी का अलग डब्बा, पत्ती का अलग डब्बा, और दाल भी, हरी दाल अलग डब्बे में, लाल दाल अलग डब्बे में, चने की दाल अलग डब्बे में, हर किसी का अलग क्लासिफिकेशन होता है। सेम वही वापस स्कूल पे आ जाओ, फर्स्ट क्लास के बच्चे फर्स्ट में बैठेंगे, नाइन्थ के नाइन्थ में बैठेंगे, टेंथ के टेंथ में बैठेंगे, सब एक रूम में तो नहीं बैठे होते ना। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग के बाद का सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिस बुक में क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, उस बुक का नाम होता है लेजर। इसमें क्लासेस बनाई जाती है अलग अलग से, ठीक है, इसमें अलग अलग से क्लासेस बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू नेम। कि मान लिया हम नाम दें, ये एक्स वाला है, ये वाई की ट्रांजिशन होगी, अगर जेड है तो उसके अलग से ट्रांजिशन होगी, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन है, जिस बुक में क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको लेजर बुक बोलते हैं। थर्ड वन समरी। अब कहते हैं इसकी समरी की जाती है लास्ट में, आपने देखा होगा एडमिशन होते हैं तो हमें उसकी समरी भी निकालनी होती है। अगर अकाउंटिंग की बात करें तो समरी करने के लिए यहाँ पर जो अकाउंट बनता है उसे हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। ये जो फाइनल अकाउंट होता है, इस फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट होते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग, सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपका फाइनल अकाउंट होता है। ठीक है, ये जो स्टार्ट होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट होता है, क्योंकि लेजर के बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद में आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनाते हो। ये फाइनल अकाउंट हमें बताते हैं, फाइनल अकाउंट हमें बताते हैं, इससे समरी निकलेगी कि एक्स का कितना बैलेंस है, वाई का कितना है, जेड का कितना है, उसके बेस पे हम अपने बिजनेस का समरी निकालते हैं। ठीक है, कि ट्रेडिंग में कितना है, ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से हमें जो मिलता है वो पता चलता है यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। और बैलेंस शीट हमें बताता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट से हमें पता चलता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। अभी कहते हैं इनसिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट का मैनर का मतलब कि एक ऐसा मैनर जो पूरे यूनिवर्स में सेम हो। अगर कहीं पर एक टर्म्स के लिए रूल डेबिट है तो सब उसको डेबिट ही बोलेंगे, समझ आया? ठीक है, सब उसको डेबिट बोलेंगे। अगर रूल है क्रेडिट का तो सब उसको क्रेडिट बोलेंगे। अगर फर्नीचर को एसेट बोला जाता है तो सभी उसको एसेट्स ही बोलेंगे। अगर मोटर व्हीकल को एसेट बोला जाता है तो सब उसको एसेट्स ही बोलेंगे। कहने का मतलब सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब जो सर्वमान्य हो, हर जगह सेम हो। रूल कभी बार बार हर किसी के लिए चेंज नहीं होते, कानून किसी के लिए चेंज नहीं होता। उसी तरह से यहाँ पर भी एक मैनर होता है सिग्निफिकेंट मैनर। आपने देखा होगा सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब दूसरा वर्ड में समझ सकते हो कि आपकी आंसर शीट होती है इस तरह से, या नोटबुक का पेज होता है। तो आपको पता है मार्जिन लाइन होती है नोटबुक पे इस तरह से। हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये स्पेस हम छोड़ देते हैं, ये स्पेस छोड़ देते हैं, हम लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रीजन, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट मैनर है। अगर आप यहाँ से लिखोगे तो आपको कुछ भी कहाँ से जा सकता है कि भाई इसे पता ही नहीं कहाँ से लिखते हैं। यहाँ से लिखोगे तो भी कुछ भी कहा जा सकता है। तो जो स्पेस होता है लिखने को यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मार्जिन में हम कभी भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट मैनर, क्योंकि आपको पता सभी ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही ऐसे लिखते हैं आप भी ऐसे लिखते हो। जहाँ भी जाओगे नोटबुक में अगर कभी लिखा जाएगा तो यहाँ से लिखा जाता है। दिस द सिग्निफिकेंट मैनर मीन्स जो सब जगह सेम हो, कहीं पर भी अलग ना हो। ठीक है, आगे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। हम जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है वो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाता है। आपसे पूछा जाए कितने की सेल हुई है तो आप ये नहीं बताओगे कि 500 यूनिट्स या 500 बुक्स की सेल हुई है, 500 नोटबुक्स की सेल हुई है, 500 पेन की सेल हुई है। आप ये बताओगे 10,000 का, 50,000 का या 1 लाख का सेल हुआ है। मीन्स इन द मॉनेटरी टर्म्स यू हैव टू टेल। So all the transactions and events will record, classify and summarizing in the terms of money. जितना भी टास्क होगा वो मनी की टर्म्स में होगा। यहाँ पर क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ट्रांजेक्शन इवेंट्स, ये आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट कहता है विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंस का मतलब जो उधार से संबंधित हो, पैसे से संबंधित हो। आपको बताया अगर गाड़ी भी खरीदने जाते हैं तो हम उसे फाइनेंस कराते हैं। ठीक है, अगर फाइनेंस का मतलब यहाँ पे एक चीज और कह सकते हो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम ये कहते हैं कि गाड़ी
अगर मान लिया बिजनेस स्टार्ट किया आपने, तो हम कहते हैं यार इस बिजनेस में मैंने इतना पैसा लगा दिया, इस बिजनेस में इतना पैसा लगा दिया, इसका मतलब द बिजनेस हैज अ सेपरेट एंटिटी विद देयर ओनर, कि बिजनेस एक अलग एंटिटी रखता है अपने ओनर के साथ में। तो अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो चाहता है बिजनेस मुझे कुछ अर्न करके भी दिखाए। तो बिजनेस के लिए वो क्या है, उधार है, और उधार का मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर। समझ आ रहा है कि हमने फाइनेंस किया है बिजनेस को, हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मींस बिजनेस के लिए उधार है। और भी कुछ नहीं देखा होगा, सुना होगा जनरली गाड़ियों में, ठीक है, कि यार इस गाड़ी में इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा खा गई, ये इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया इसमें, लेकिन कुछ नहीं कमा के दिया। इसका मतलब क्या है, गाड़ी हमसे सेपरेट एंटिटी रखती है, ठीक है, गाड़ी पर क्रेडिट है, गाड़ी पर उधार है, किसका, ओनर का। इसलिए कहा जाता है जितने भी ये अकाउंटिंग करते हैं वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए, मींस पैसे से संबंधित होनी चाहिए, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर। और लास्ट में क्या चाहते हैं, ये सब जब काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो बिजनेस से हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, हम ये सब भी जानना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग। अब यहां पर चलते हैं, इसी डेफिनेशन से हम क्लियर करेंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मींस इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, किसके, अकाउंटिंग के। तो अकाउंटिंग के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहले जो फीचर होता है इसका, वो होता है कि आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समरी करेंगे, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई और समरी जब हम करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, किसको समरी करेंगे, किसको क्लासिफिकेशन करेंगे, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को। मींस ट्रांजैक्शंस शुड बी रिलेटेड ओनली, सॉरी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, कि जो हमारी जो ट्रांजैक्शंस है वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। बिजनेस के अलावा जो ट्रांजैक्शंस है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट द ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू द बिजनेस और नॉट, कि जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। समझ रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये इसका सबसे पहला फीचर है, कैरेक्टर है, कि ये केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। सेकंड जो इसका फीचर है, इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये हमेशा जो आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उन ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब जब ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, आइडेंटिफाई करने का मतलब पहचान लिया जाता है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, उसके बाद में उनको क्या किया जाता है, मॉनेटरी टर्म्स में क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करके इनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें यहां पर कहता है कि नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन जो करता है वो किसमें करता है, लेजर फॉर्म में करता है। नेक्स्ट जो है समरी करता है किसमें, फाइनल अकाउंट में, ठीक है। फाइनल अकाउंट में हमारा क्या आता है, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो कहां से स्टार्ट होता है, आपका ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद का जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, वो है फिर आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, लास्ट में करता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। लास्ट में आपको रिजल्ट जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। ये इसके फीचर्स हैं। फीचर्स के बाद में अगर हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं, फंक्शंस और फीचर्स मींस थोड़े थोड़े मिक्सअप्स हैं, सेम है, ठीक है। कहता है अगर हम इसके क्या कहते हैं फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन। भाई पहले आइडेंटिफाई करता है किसको, ट्रांजैक्शन को, दैट दे आर रिलेटेड टू द बिजनेस और नॉट। सेकंड, कन्वर्ट इनटू द मॉनेटरी टर्म्स, देन रिकॉर्ड इनटू द जनरल बुक, देन क्लासिफाई, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ लेजर। सो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स आर देयर, अलग अलग अकाउंट होंगे, यहाँ पे एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का अलग, जो भी है, ठीक है, वो सब अलग अलग होंगे, उनमें क्लासिफिकेशन करता है, फिर उसका समरी करता है, समरी करने के बाद में लास्ट में इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो कुल मिला के आप इसी डेफिनेशन से, ये जो आपने डेफिनेशन याद की है, ठीक है, इस डेफिनेशन जो हमने आज एक्सप्लेन की है, इसी डेफिनेशन में इसके फीचर्स, इसके फंक्शंस,
ठीक है। इवन इसकी लिमिट्स, इसकी जो लिमिट्स हैं, ठीक है, वो भी आपके यहीं से आते हैं। उसके अलावा इसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, लिमिट्स के बाद में इसके ऑब्जेक्टिव की बात अगर करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स भी इसके इसी मीनिंग में आते हैं। ऑब्जेक्टिव एक तो पॉइंट और ऐड कर देना, रिकॉर्डिंग द मेंटेन द अकाउंटिंग रिपोर्ट या सिस्टमैटिक रिपोर्ट, कि भी सिस्टमैटिक रिपोर्ट करते हैं। सिस्टमैटिक रिपोर्ट कि हमें जब भी रिपोर्ट चाहिए तो हम एक सिस्टम में अगर रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो वहां से हम इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एक और हो सकता है कि आपके जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है, आपने देखा है कि अकाउंटिंग के बेस पर हम पे टैक्स लगता है, अकाउंटिंग देखी जाती है आपके बिजनेस की, फाइनल अकाउंट देखा जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है, ठीक है, आपका रिटर्न देखा जाता है, उसके बेस पर आपका टैक्स लगता है कि आपका 10% लगेगा, 20% लगेगा, कितने परसेंट आपका टैक्स लगेगा, इस अकाउंटिंग के बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं। काफ़ी सारे यूजर्स होते हैं इसके, किसके, अकाउंटिंग के, कि आपको पता है जब हम लोन लेते हैं तो हमसे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है, पूछी जाती है, मीन्स हमारी औकात पूछी जाती है कि क्या हमारी औकात भी है लोन लेने की। अगर कहीं से उधार भी ले रहे हैं तो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है, मीन्स सेम वही औकात देखी जाती है। वो औकात कौन बताता है, वो अकाउंटिंग बताता है। समझ आ रहा है, ठीक है, कि अगर हमारी अकाउंटिंग बताती है, शो करती है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छी है, टर्नओवर बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, ठीक है, तो हमें कोई भी आसानी से उधार में सामान देने के लिए तैयार हो जाएगा, कोई भी आसानी से हमें लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ आया, ठीक है। इसी बेस पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी गवर्नमेंट आपका टैक्स लगाती है आपकी अकाउंटिंग के बेस पर, तो इसके अकाउंटिंग के काफी सारे यूजर्स भी होते हैं, कुछ होते हैं इंटरनल, कुछ होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल में, इंटरनल की अगर बात करें, इंटरनल मतलब जो अंदर, सबसे पहले आता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखना चाहता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके बेस पर फ्यूचर में जो पॉलिसीज हैं वो बनाता है, ठीक है। उसके बाद में आपके जो वर्कर्स हैं वो टाइम पर डिमांड करते हैं बेसिस की और सैलरी की, इंक्रीमेंट की, बोनस की डिमांड करते हैं दिवाली पर, ठीक है, उसके लिए ये फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं, ठीक है। आपका ओनर भी देखना चाहता है कि भी ओनर अगर इन्वेस्ट करता है, ओनर भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है कि बिजनेस को आगे चलाया भी जाए, नहीं चलाया जाए, स्मूथली चल भी रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ रिटर्न भी आ रहे, नहीं आ रहे, ठीक है। उसके बाद होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या, सबसे पहले तो गवर्नमेंट आप पर टैक्स, आप पर नजर गाड़ के रखनी करती है, आप पे टैक्स कितना इम्पोज किया जाए। आपके क्रेडिटर्स जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं, ठीक है, वो, ठीक है। इन्वेस्टर्स जो आपकी कंपनी में, आपकी फर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सब आपके यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अकाउंटिंग का मीनिंग आप कर लेते हैं तो आपके फीचर्स आपको मिल जाते हैं, फंक्शंस मिल जाते हैं, लिमिट्स मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, और यूजर तो मिल ही जाते हैं। यूजर तो मैंने आपको बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के यूजर होते हैं। एक्सटर्नल कौन होते हैं वो मैंने बता दिया, इंटरनल कौन होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आज का, ठीक है। अकाउंटिंग का मीनिंग और अकाउंटेंसी के जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं सारे आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।